साथ क्लास 11th का टॉपिक है। वैसे इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो 12th क्लास में हो रहा है। तो नया टॉपिक आप समझ सकते हो। नया टॉपिक बड़ा ही सिंपल है और वो टॉपिक है विमा। देखिए, हम इंग्लिश मीडियम पहले डाल चुके हैं, आप हिंदी मीडियम में भी इसको देख सकते हो। वैसे कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो विमा क्या है, सबसे पहले परिभाषा आती है, तो आप लिख सकते हो नोटबुक में विमा लिखिए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। सभी नोटबुक लेकर बैठे हैं और लिख सकते हैं विमा। देखो, विमा किसी भौतिक राशि की वे घाते हैं। विमा किसी भौतिक राशि की वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। विमा किसी भौतिक राशि की वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मैं जैसा आपको वीडियो में बता रहे थे, जो विमा है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है फिजिक्स का। विमा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फिजिक्स को समझने में। तो देखिए, विमा का सबसे आसान तरीका, आपको जो मुश्किल से 3-4 वर्ड याद करने और विमा आपके समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। जहाँ तक बात आएगी लंबाई की, जिसे इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, लंबाई, इसकी विमा आपको एल लेनी है। अब तुम कहोगे सर दूरी, ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई सबकी ही आपको एल लेनी है। मतलब जो दूरियां मीटर में नापी जाएंगी वो सबकी विमा एक ही होगी और वो होगी एल। क्या होगी? एल। और विमा को जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं इस वाले ब्रैकेट से, ठीक है ना। कोई भी विमा अगर हमें दिखानी है तो ये ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं इसे, इसका यूज करना पड़ता है। दिख रहा है तुम्हें वहाँ से? तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, ऊंचाई हो, सबकी विमा एक ही लेनी है और वो विमा क्या होगी? एल। इसके बाद दूसरा जो पक्ष है इसका वो है द्रव्यमान। बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो द्रव्यमान। इसकी इंग्लिश है मास। जब इसकी इंग्लिश मास है तो इसलिए इसकी विमा भी क्या हो गई? एम। याद रखना, द्रव्यमान की विमा हमें क्या लेनी है? एम। समझ आ रहा है अभी तक? इसकी भी इंग्लिश देख सकते हो, लेंथ है LENGTH। लेंथ की वजह से इसकी एल कर दी है। इसके बाद थर्ड पे है समय। समय, क्योंकि इंग्लिश क्या है इसकी? टाइम, इसीलिए इसकी विमा क्या है? टी। समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हो, पूछना किसी को। आपको मेन विमा आपकी यही है। MLT की फॉर्म ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा पेपर, ठीक है ना। धारा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वैसे तो इंग्लिश, इसकी इंग्लिश क्या है? करंट। परंतु एम्पियर यूनिट होने की वजह से या मात्रक होने की वजह से इसकी विमा क्या ले रखी है? ए, ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी विमा आई या सी नहीं होती, इसकी विमा क्या होती है? ए। विमा बहुत अच्छी समझ में आएगी, बस तुम्हें ध्यान से देखना। द्रव्यमान की विमा एम लेनी है। लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, जो भी मीटर में मेजरमेंट होगा वो एल।
समय की विमा T, वहीं धारा की विमा क्या लेनी है, A। यहाँ तक किसी को पूछना? और भी है, जैसे ताप है, ताप है। अब ताप का मैटर क्या होता है, टेम्परेचर। परंतु इसकी टी नहीं ले सकते क्योंकि हम पहले यूज कर चुके हैं टी का। तो इसकी साइंटिस्ट ने एक नया दिया है, या तो इसकी थीटा का यूज़ किया जाएगा या इसमें केल्विन का यूज़ किया जाएगा। किसका? थीटा का या केल्विन का। तो आप इसे केल्विन देख सकते हो। तो ये आपकी कुछ विमाएँ थी जो मैंने बताई, मेनली आपकी यही है, और आगे नीड पड़ेगी तो वहाँ हम आपको समझाएंगे और ज़्यादा। ठीक है ना? तो आपको मेन 4 ही विमाएँ याद रखनी है, लंबाई, दूरी, गहराई, ऊंचाई की सबकी L, द्रव्यमान की M, समय की T और धारा की क्या लेनी है, A। सीधा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्लियर आएगा समझ? अब आगे देखिए, अब निकलती कैसे है, सबसे बड़ा पॉइंट है ये। तो सबसे पहले तुम्हें सिखाएंगे हम क्षेत्रफल। समझ में आएगी? बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल जिसका मीनिंग है एरिया, इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही है मेन सूत्र। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई को देखें तो मीटर में मेजरमेंट होगा, चौड़ाई भी मीटर में मेजरमेंट होगा, तो इसलिए इसकी विमा क्या ले लेंगे, L। नाया क्या ले लेंगे, L। लंबाई भी L और चौड़ाई भी L, तो क्या हो गई, L स्क्वायर। समझ आ रहा है? L स्क्वायर क्यों हुई, इसकी पावर 1 मान सको और इसकी पावर 1 मान सको। यू नो दैट द पावर ऐड इन द मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा में हमेशा घातें जुड़ती हैं। तो समझ सकते हो, अगर इंग्लिश में ही आप जानना चाहते हो तो L इंटू ब्रेथ होती है, L भी, बात वही है। समझ आया? आगे क्षेत्रफल की विमा क्यों है ऐसी, पता लगी ना लगी? इसके बाद दूसरी विमा लेते हैं आयतन। आयतन जिसे बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम या आयतन, इसकी जो विमा है वो इसके सूत्र से ही निकलती है सभी विमा, जिसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पढ़ा हुआ L इंटू बी इंटू एच, हिंदी में पढ़ लो, बात वही है। तो लंबाई की क्या होगी, चौड़ाई की सेम रहेगी तीनों की, क्योंकि तीनों ले तो उसमें ही जाएंगी मीटर में। तो मैन क्या हुआ, L, L और L, तो क्या आएगा यहाँ से, L की पावर 3, गुणा में घात फिर से जुड़ गई। तो इसका मीनिंग सीधा सीधा निकला कि जो आयतन है उसकी विमा L3 होती है। क्यों होती है उसका भी तुम्हें पता लग चुका है। इसके बाद थर्ड, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई। चले आगे, घनत्व, नाम सुना होगा, घनत्व जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। और इसका जो सूत्र है तुमने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या है इसकी, आयतन। अब जो द्रव्यमान है उसकी विमा क्या होनी चाहिए, M।
और आयतन की विमा L3 अभी आई पीछे ना, देखिए तुमने आयतन की विमा क्या आई L3 अभी थी। अब जो पावर नीचे प्लस में ऊपर हमेशा काय में जाएगी माइनस में, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ML-3। पूछो जिसको पूछो। क्यों हुई? क्योंकि L माइनस में गया, M अपनी जगह था। कोई दिक्कत? द्रव्यमान की विमा क्या है? द्रव्यमान की बताओ विमा क्या है? M। आयतन की अभी पढ़ाई है मैंने पीछे, ये रही L3, ये मैंने डायरेक्ट रख दी है। जब एक बार निकल गई दोबारा थोड़ी ना निकालेंगे, उसी से काम चलाते रहो। तो ये ऊपर जाके माइनस कर गई तो ये निकल गई। आ गया समझ? अब तुमने चाल या वेग, बात तुम एक ही समझोगे इसे, है ना? वैसे फर्क है साइंटिफिक, पर विमा के मामले में सेम है। विमा ऐसी कुछ चेंज नहीं होती है, जिसे स्पीड भी कह देते हैं और वेलोसिटी। वेलोसिटी चाल हो या वेग हो, विमा के मामले में दोनों ही सेम है। दोनों की मतलब यहाँ सेम ही लिया जाएगा। ये है वेग। अब तुमने जो सूत्र पढ़ा है इसका, चाल बराबर दूरी बटे समय, बहुत फेमस सूत्र है। उसमें बस विस्थापन लिख दें, वेग में बात तो दूरी है, तो दूरी बटे समय क्या है? दूरी बटे समय। तो दूरी की विमा क्या हो गई L, और समय की क्या हो गई T। आ रहा है समझ? भाई दूरी तो लंबाई है, लंबाई है तो मीटर है, मीटर है तो विमा L है, और समय की क्या हुई T। यहां से एक पावर मान लो और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT-1 ना है समझ? बहुत यूज होनी है, 12th क्लास पूरी में यूज होना है। दूरी को डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो समझ सकते हैं उसे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को इन मेजर इन मीटर और टाइम को शो करेंगे किससे? T से। तो तब भी यही आई, मैं लिख देता हूँ अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी या स्पीड का। क्लियर होगा? पूछना है? इसके बाद देखो तुम, त्वरण, इसका सूत्र है द्रव्यमान गुणा यहाँ से एक काम करते, दूसरा वाला लगाते। इसका जो सूत्र है त्वरण का वो है वेग बटे समय। तुम्हें अगर ये दिक्कत है सर हमें सूत्र याद रहा तो मैं याद करा दूंगा, आगे फिजिक्स में आने वाले सूत्र हैं ये आगे आएंगे, ठीक है ना? वैसे तो 9th में भी है, 10th में भी है थोड़ा बहुत, 9th में 10th में तो है ही ना। तो वेग बटे समय। अब वेग की विमा क्या? अभी तो पढ़ाई LT-1 और समय की क्या है T, इसकी मान लो 1। देखो ना यहाँ, देखो वेग की विमा ये ना आई LT-1, इतना तो याद करना पड़ेगा भैया, या अलग निकाल लियो। अब ये पावर भी क्या करेगी? ऊपर जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी, पहले से -1 है और फिर एक माइनस की आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? LT-2, LT-2 होगा। कोई दिक्कत? तो ये किसकी आ गई? त्वरण की। अब देखो तुम बल,
पढ़ा है सूत्र। बल जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। इसकी और इंग्लिश देखना चाहो तो देख लो। त्वरण को बोलते हैं ग्रेविटी, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से तुम इसको ले सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए बल, इसका जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है F = mg। सबने पढ़ा होगा ये, F = mg, द्रव्यमान गुणा त्वरण। हिंदी में अगर लिखोगे तो द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की क्या है m, और त्वरण की पीछे क्या आई है L-2। यही आ रहा है समझ, क्या आई है L-2। अगर इनको एक साथ लिखें ब्रैकेट में तो क्या हो जाएगा MLT-2, यो MLT-2 ना है समझ। एक इसकी आ गई बल की। तुम्हें बस 4 से 5 अगर मेरे वर्ड याद है पीछे के तो तुम कोई भी विमा निकाल सकते हो, इतना आसान तरीका है। अब आ जाओ कार्य। कार्य को इंग्लिश में क्या बोले हैं, वर्क। इसका सूत्र है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन पढ़ा होगा, बल गुणा विस्थापन। और अगर इंग्लिश में बोलोगे तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब तुम देखो, अभी बल की जो विमा है, जो फोर्स की डायमेंशन है वो अभी आई है MLT-2। तो हम अलग से ना निकाल के इसमें डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो फोर्स की क्या रख देंगे MLT-2। विस्थापन या दूरी बात एक ही है, इसकी L ही होनी है ना। विस्थापन क्या हो, दूरी तो हो, कितनी दूरी चल रही है, कितने विस्थापित हो गए। मैंने कहा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सभी की विमा आपको L ही लेनी। तो इसको आगे बढ़ाओ, इसका और इसका क्योंकि एक जैसी LL तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा तो ML²T-2 क्यों होगा, क्योंकि m तो था, एक गुणा में घात जुड़ गई, मल्टीप्लाई पे पावर ऐड हो जाती है, तो इसीलिए ये होगा। ना रही है विमा निकाल ली, बोलो अगर विमा निकालनी ना आ रही तो दोबारा बता दूंगा। आ रही है तुम दोनों पे, देखो तो फिर आ गए 8। एनर्जी या ऊर्जा, इसे बोलते हैं एनर्जी। इसकी देखो विमा का जहाँ तक मैटर है, एक ही विमा होगी, कोई सी भी ऊर्जा। mv² तो पढ़ा है ना, है तो खैर ही गतिज ऊर्जा का, पर पढ़ा तो होगा mv²। अब तुम्हें पता है जो नंबर होते हैं इनकी कोई विमा नहीं होती। नंबर की ना 4-5 की भी विमा होगी, ना होगी कोई, क्योंकि ये नियत राशि है, इनकी कोई विमा नहीं। तो द्रव्यमान की क्या है m, और v क्या है वेग। v क्या है, और वेग की विमा हमने तुम्हें पीछे बता दी। देखो यहाँ देखो, देरी LT-1 ना है, तो अब यहीं रख दो इसे डायरेक्ट LT-1, और ये क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा ML²T-2। पता कैसे होगा ये, L पे भी स्क्वायर आएगा, T पे भी, क्योंकि था तो दोनों पे ही। यहाँ -1 था तो 2 × 2 या 2 × 2। तो ये किसकी बन गई, ऊर्जा की। कहने का मीनिंग ये है कि आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप किसी की भी विमा निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें ये बेसिक विमा बताई। अभी जो टेक्निकल चीज़ें भी आनी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, एक ही चीज़ थोड़ी ना है।
जैसे कोण है, जिसे एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, इसका सूत्र है चाप बटे त्रिज्या। बट सुना कभी? अब सुन लिया, इंग्लिश में बोला है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, चाप जैसे लगते ना, मान के चलो ये है तो ये चाप लगा 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो इसे ऐसे करके लगा देते हैं तो ये कहलाते हैं चाप। तो चाप का मतलब दूरी लंबाई में ही होगी भाई, लंबाई में ही तो लगते होंगे चाप। तो इसकी विमा क्या हो गई L, और त्रिज्या भी L ही होएगा क्योंकि ये भी दूरी हो वास्तव में। तो अरे त्रिज्या किसी भी दूरी तो हो सके, तो इसकी भी क्या होगी L। अब ये L इससे कटा तो इसका मतलब तो कोई विमा ही ना, तो इसे लिखा जाएगा L0। विमाहीन राशियों पर 0 लगा दिया जाता है। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि L से L कटा तो 1 तो आया होगा, और 1 अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। पता है ना तुम्हें इस बात की? आगे समझ? तो सभी के इन विमाओं को तुम बहुत स्लो मोशन में भी देख सकते हो।